बिहार में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दुष्कर्म की घटना को लेकर पूर्व मंत्री जनक राम और रामप्रीत पासवान ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरीके से बिहार में दलितों पर हो रहे अत्याचार, कह सकते हैं सासाराम के देनारी में जो महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया है, उसको लेकर बिहार सरकार पर हमला बोले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जनक राम और रामप्रीत पासवान, हम आपको सुना रहे हैं। बिहार सरकार में हो रहे दलितों के ऊपर अत्याचार बेतहाशा वृद्धि हुई है। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब से महागठबंधन की सरकारें आई है, चचा भतीजा की सरकारें आई है, तेज गति से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। बढ़ा ही नहीं है, ऐसे लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। जैसे ताज़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, रोहतास जिले के दिनारा थाना अंतर्गत अजय पासवान जी की पत्नी सरिता पासवान जी 8 तारीख को स्वयं 6 बजे घर से मंदिर में पूजा प्रार्थना करने जा रही थी। उसी गांव के अपराध प्रवृत्ति के एक अपराधी उस महिला को जबरन उठा करके घरों में ले जाता है और दुराचार करता है। आसपास के लोगों ने शोरगुल किया, उस पीड़ित परिवार के बच्चों ने शोरगुल मचाया, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बुरी तरह से विवश जब महिला हो गई, शोरगुल मचा, तब घर से बाहर फेंक करके वो भाग चला। दुख की बात तो तब है कि बिहार में हो रहे अत्याचार अपराधियों को पुलिस प्रशासन पकड़ती ही नहीं, उसको बचाने में लग जाती है। देखने को तब मिला जब इस घटना को लेकर के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शशि सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम जब गठित करके और कल 2 बजे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोग जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां के पुलिस कप्तान के द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी के मौजूदगी में उस महिला को उठा करके फिर सासाराम ले जाया जाता है। कारण क्या बताया गया कि 164 का बयान दिलाना है, मेडिकल चेकअप कराना है। ये घटना 8 तारीख की हुई। FIR में महिला जो कहती है, FIR नहीं होता है। महिला कह रही है कि हमारे साथ दुराचार हुआ है, लेकिन थाना के प्रभारी ने उस अपराधियों के संरक्षण प्राप्त है और उन्होंने FIR में क्या दर्शाता है, दुराचार करने का प्रयास किया गया। तो मेरा मानना है कि महागठबंधन के और चचा भतीजे की सरकार में ये दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। दलितों की हत्याएं हो रही है, दलित महिलाओं के साथ इज्जत आबरू से खिलवाड़ हो रहा है और चचे भतीजा की ये सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है। उल्टे पुलिसिया कार्रवाई अपराधियों के ऊपर होना चाहिए, तो पुलिसिया कार्रवाई जिस परिवार पीड़ित परिवार है उसके ऊपर उल्टे यादतन समझौता करने की दबाव डाली जा रही है। दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि अब बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी महिलाओं को अब इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, कप्तान को निलंबित करना चाहिए, थाना प्रभारी को निलंबित करना चाहिए कि एक बिहार में कानून का राज स्थापित हो सके। सिर्फ ढोंग रची जा रही है बिहार प्रदेश में कि एक कानून का राज है, संविधान का राज है। ये सरासर गलत है, अफवाह है। कहीं कानून का राज नहीं है, ये अपराधियों का राज है। इतनी विभत्स घटना, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज सवेरे पेपर पढ़ रहे थे, एक घटना मसौढ़ी में हुई है। एक छात्रा को गोली मार दी गई, वो भी दलित की बेटी थी। परसों सिवान गए थे, बाबा अंबेडकर की पुण्यतिथि थी, वहाँ भी एक दलित को घसीट के मारा गया। तो पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। ये
सरकार आम लोगों को, खास करके दलित को संरक्षण नहीं दे पा रही है। उनके जितने भी गुंडे हैं दारू पी के इस तरह की कारोबार करते हैं। इनका माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दारू बंद है, कहीं भी दारू बंद नहीं है। मैं कल एक शादी समारोह में गया था, आश्चर्य लगा मुझे। इस पटना में बहुत सारे पुलिस के भी लोग थे, 80% लोग उसमें दारू पिए हुए। ये स्थिति है और पूरे राज्य में दारू चल रहा है और दारू पी करके लोग बवाल कर रहे हैं। एक खास जात के लोग ज़्यादा उसमें प्रभावी हैं और वही लोग पूरे बिहार में अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था बिहार में है और कमज़ोर तबके जो दलित समाज के लोग हैं, उसकी माँ बहन, कमज़ोर आदमी को इसकी इज्जत लूटी जाती है, उसको मारपीट किया जाता है, उसका ज़मीन कब्जा किया जाता है, उसका घर गुजारा जाता है। तो इस तरह से पूरे जंगल राज स्थापित हो गया है बिहार में और हम लोग चाहते हैं जो जंगल राज से मुक्ति मिले। मैं अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर के लोगों को उत्साहित करता हूं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं सोए रहते हैं कि क्या। ये मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार में जब इनका जिले का पदाधिकारी नहीं सुनता है तो यहाँ आते हैं और वहाँ से आदेश करने के बाद भी उसका काम नहीं होता है। ये स्थिति बन गई तो पूरे बिहार में अराजक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे और दलित समाज को संरक्षण देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि जनक राम जो पूर्व मंत्री हैं और रामप्रीत पासवान साफ तौर पे कहें कि जो अपराधियों का लगाम है बेलगाम होती जा रही है, बिहार सरकार उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रही है। और वहीं पे रामप्रीत पासवान ने कहा है कि एक खास वर्ग के लोगों को जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। रामप्रीत पासवान ने साफ तौर पे ये भी कह दिया है कि मीडिया के दबाव के कारण मीडिया ने पूछा कि कौन वो खास लोग हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यादव समाज से जो लोग आते हैं वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, न बिहार सरकार कोई कार्रवाई करती है। तो देखिए इस पर रामप्रीत पासवान ने यादव समाज पे कैसे हमला बोला है, लेकिन यादव समाज के लोग क्या कटाक्ष करते हैं ये भी देखना होगा। आलोक कुमार, 10वीं पटना।